पहला ओवर आसिफ अफरीदी करवाता है, दूसरा ओवर मोहम्मद आमिर करवाता है। दूसरे ओवर में आपको विकेट मिल जाती है स्टीव स्मिथ की, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तीसरा ओवर आसिफ अफरीदी करवाता है। चौथा ओवर जब मोहम्मद आमिर हूल देकर गया हुआ था फिलिपी को, तो वहां पर ओवर किसका बनता था? मोहम्मद आमिर का बनता था ना। लेकिन मोहम्मद रिजवान एक अनोखा फैसला करता है, वहां पर एक बच्चे को ओवर दे देता है और कहता है कि अब तुम आओ। मोहम्मद आमिर को तब जाकर ओवर मिलता है जब वो पूरी तरह से सेट हो चुके होते हैं और जब साहिबजादा फरहान धोना स्टार्ट कर देता है कि जब आपने विकेट ले ली स्टीव स्मिथ की दूसरे ओवर में, वहां पर मोहम्मद आमिर उनको बैकफुट पर लेकर जा सकता था। और मोहम्मद आमिर के आपने पिछले मैच के अंदर पावर प्ले के अंदर 3 ओवर करवाए थे, अगर आज भी 3 ओवर हो जाते और वो वहां पर साहिबजादा फरहान को और फिलिपी को लेकर चला जाता, सर आपका क्या जाता? तो मोहम्मद रिजवान कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं एज ए कप्तान जो कि समझ में नहीं आ रहे कि मोहम्मद रिजवान क्या सोच के फैसले कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर का 1 ओवर अभी भी बचा है। मोहम्मद आमिर 2 विकेटें लेकर गया है फिलिपी को, वो हूल करवा कर गया। फिलिपी की विकेट उसने फिर भी ली, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था, मतलब वो 50+ स्कोर कर चुका था, मैच खत्म हो चुका था। तो इतनी देर इंतजार क्यों किया मोहम्मद रिजवान ने मोहम्मद आमिर को ओवर देने के लिए? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। शायद इसका बेस्ट आंसर मोहम्मद रिजवान ही दे सकता है, या फिर कुछ रावलपिंडी के फैन ही दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। कि ठीक है, माना मोहम्मद आमिर का जो एक लेवल है, मोहम्मद आमिर उस लेवल पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टीव स्मिथ की विकेट ले जाता है। दूसरे ओवर में जब आपका स्पिनर पूरा ओवर कर जाता है, तो फिर आप मोहम्मद आमिर को ओवर क्यों नहीं दे रहे? उसके बाद भी तो आपने जाकर मोहम्मद आमिर को ओवर दिया ही है ना। या तो आप कहें कि मोहम्मद आमिर को 10 ओवर के बाद जाकर ओवर देना था, उससे 1 ही ओवर करवाना था, लेकिन उसकी भी कोई लॉजिक नहीं बनती है कि एक बंदा जो आपकी विकेट ले रहा है। हालांकि हमने देखा आज तक यही है कि एक कप्तान जो है, जब वो देखता है कि मेरा ये बॉलर डोमिनेट कर रहा है, तो वो कोशिश करता है कि पावर प्ले के अंदर उसके 3 ओवर करवा दो। बल्कि हमने कई दफा तो ये भी देखा है कि 4 ओवर इकट्ठे करवा दिए जाते हैं ताकि वो विकेटें ज्यादा ले सके। हमने शाहीन को इकट्ठे 3 ओवर करवाते हुए देखा पावर प्ले के अंदर। हमने पिछले मैच में आपको बताया मोहम्मद आमिर को देखा। लेकिन क्या हुआ है मोहम्मद रिजवान, ये कैसे फैसले हैं? मैच हार गया मोहम्मद रिजवान, एक और लर्न हो गया। मोहम्मद रिजवान को एक और शिकस्त मिल चुकी है, और ये आप चेक कर लो, 15 मैच 14 हार गए हैं और 1 जीते में। आप सपोर्ट मोहम्मद रिजवान को करो, लेकिन ये क्या फैसले हैं? एज ए प्लेयर मोहम्मद रिजवान अप टू द मार्क नहीं है, इनफॉर्म नहीं है। मोहम्मद रिजवान को अपनी जगह छोड़कर ऊपर खेलना चाहिए 5वें 6ठे नंबर पर। आप फॉरेस्टर को नीचे ले आओ, आपको पता है कि वो दायरे के अंदर धो डालेगा। आप उसे ले आओ या फिर किसी और बच्चे को ले आओ। अब्दुल्ला फजल आपका ओपनर बैट्समैन है, उसे नीचे ले आओ। आप 5वें 6ठे नंबर पर एज ए कप्तान इनिंग खेल लो, आप फिनिशर बन जाओ। लेकिन नहीं, मोहम्मद रिजवान पता नहीं कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन उसके नतीजे में इनकी टीम तकरीबन बाहर हो ही चुकी है। 1 मैच और रहता है, 1 मैच और हो गया तो फिर इनके चांसेस ही खत्म हो जाने हैं कि इन्होंने आगे जाना है। तो अब देखते हैं कि अगले मैचेस में क्या होता है। लेकिन इसका सवाल यही है कि मोहम्मद रिजवान आखिर क्यों, सिंपली वाई?